पिछले 12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब खत्म होने की कगार पर है। मंगलवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी कि ईरान और इजराइल दोनों ही देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। जंग से लेकर सीज फायर तक क्या हालात बने, किस तरीके से स्थिति सीज फायर तक पहुंची, सारी बात इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुजा अब्बास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक माइक। मंगलवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि बधाई हो सभी को, ईरान और इजराइल ने सीज फायर पर सहमति बना ली है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले सीज फायर का पालन करना होगा। जैसे ही ईरान सीज फायर का पालन करेगा, अगले 12 घंटे में इजराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद औपचारिक तौर पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। हालांकि ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद इराक के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। इसके कुछ देर बाद ही ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बिशेरबा शहर में एक इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। 13 जून को जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। हर कोई इसी खौफ में था कि युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। लेकिन जब सीज फायर की खबर आई तो राहत की सांस सबने ही ली। चलिए अब आपको तारीख दर तारीख बताते हैं कि ये युद्ध कैसे भड़का और कैसे अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। 13 जून 2025 युद्ध की शुरुआत। इस दिन इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इसमें ईरान के वरिष्ठ सैन्य खुफिया प्रमुख और कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें तेल अवीव पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। 14 जून 2025 जवाबी हमला और भड़की जंग। ईरान ने इजराइल पर 100 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें से कई को इजराइल के आयरन डोम ने रोका। इजराइल ने तेहरान के हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा किया। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सीधी चेतावनी दे दी, इजराइल ने युद्ध शुरू किया है, अब निकल नहीं पाएगा। 15 जून 2025 दुनिया में बढ़ी चिंता। युद्ध के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई और दुनिया भर के नेता इस युद्ध को लेकर चिंता जाहिर करने लगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने युद्ध को विश्व के लिए खतरनाक मोड़ बताया और दोनों देशों से बातचीत की अपील की। 16 जून 2025 इजराइल का तेहरान पर हमला। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को सीधा निशाना बनाया। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के कार्यालय पर हमला किया, जिससे प्रसारण सेवा बाधित हुई। ईरान ने इजराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमानों को भी गिराने का दावा किया। 17 जून 2025 भारत की एडवाइजरी और तनाव। मध्य पूर्व में हालात बिगड़े तो भारत ने मिडिल ईस्ट में उड़ानें निलंबित करने की एडवाइजरी जारी की। इजराइल ने ईरान के तेल कुओं को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इजराइल के बंदरगाहों पर हमला किया। 18 जून 2025 खामेनेई की धमकी। खामेनेई ने अमेरिका को चेताया कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना शामिल हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इजराइल ने ईरान के इस्फहान प्रांत में परमाणु अनुसंधान केंद्र पर हमला किया, जिसमें 3 वरिष्ठ कमांडर मारे गए। 19 जून 2025 ईरान की मिसाइल ताकत। इस दिन ईरान ने फतेह 1 और सजिल जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें दागी, जो 12 मिनट में इजराइल पहुंची। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट्स पर हमले किए, जिसमें 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट हुए। 20 जून 2025 नेतन्याहू का बयान। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध का समाधान खामेनेई का खात्मा है। ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गुलाम अली राशिद और सेना प्रमुख अली शादमानी मारे गए। अमेरिका ने खामेनेई की हत्या के इजरायली प्लान पर वीटो लगाया। 21 जून 2025 अमेरिका युद्ध में कूदा। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज, B-2 स्टील बम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की धमकी दी। 22 जून 2025 लंबे युद्ध की तैयारी। इजरायली सेना ने लंबे अभियान की शुरुआत की। ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमला किया, जिससे भारी तबाही हुई।
इजराइल ने अराक रिएक्टर पर हमला किया। अमेरिका ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसने यूरेनियम का स्टॉक वहां से हटा लिया था। 23 जून 2025 ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और अन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इजराइल ने यज़्द में ईरान के मिसाइल हेडक्वार्टर को नष्ट किया। 24 जून 2025 सीज फायर। ईरान ने 23-24 जून के बीच की रात में कतर स्थित अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया, लेकिन कतर की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान और इजराइल ने 12 दिन के युद्ध के बाद युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। ये समझौता 6 घंटे बाद प्रभावी हुआ, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव कुछ कम होने की अब उम्मीद जताई जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब थमती दिख रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। ये फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की थी। इस मामले में ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इजराइल हमला रोक देता है तो ईरान भी सीज फायर के लिए राजी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अब हालात कितने बदलते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान और इजराइल के बीच शांति कब तक कायम रहती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए पब्लिक माइक। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।